अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कामयाबी का खौफ है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि कामयाबी का खौफ उन लोगों को ही होता है जो कामयाब शख्स होते हैं। अब अगर आप कामयाब नहीं भी हुए तो फिर भी परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये खौफ उसी शख्स को होगा जिसे पता होगा कि मैंने कामयाब हो जाना है। हाँ, दूसरी तरफ अगर ये आपका खौफ बढ़ता जाए वक्त के साथ और ज़्यादा होता जाए, तो फिर ये आपकी मज़ीद कामयाबी में रुकावट बन सकता है। इसलिए इस खौफ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे लोग हमें जानना शुरू करते हैं, हमारी चीज़ों की तारीफ़ करना शुरू करते हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों की हमसे बहुत बढ़ जाती है और हमें फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक खौफ अंदर पैदा हो जाता है कि ये जो सब कुछ मैंने क्रिएट किया है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। और ये सोचते हुए कि ये ख़त्म ना हो जाए, हमारे अंदर एक डर की कैफियत बन जाती है और वो डर बाज़ दफ़ा इस चीज़ पे इतना हावी हो जाता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस खौफ और डर की वजह से ही। अमूमन काम बढ़ता जाता है, कारोबार बढ़ता जाता है और शुरू में शायद आपने अकेले काम शुरू किया हो। अब आपका काम इतना बढ़ चुका होता है कि आप उसे अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको दूसरे लोगों को उस काम में लाना पड़ता है। जब आप उन लोगों को लाते हैं तो आप में एक खौफ आ जाता है कि शायद जैसे मैं काम कर रहा था वैसे ये काम ना कर पाएँ, ये उस तरह डिलीवर ना कर पाएँ, और जो मैंने ये छोटी मोटी एम्पायर या छोटी मोटी कंपनी खड़ी की थी ये डूब ना जाए, लोग इसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम पूरे उतरते रहें। हो सकता है वो लोग एक्सपेक्टेशन पे पूरे ना उतरें और फिर हमारा ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। इसी चीज़ का खौफ शुरू होता है। यकीन करें, कुछ लोगों में इस चीज़ का खौफ होता है कि मैं अगर इतना ढेर सारा पैसा कमा लूँगा तो होगा क्या फिर उसके बाद। मे बी टैक्स वाले आ जाएंगे, बुरी नज़र लगनी शुरू हो जाएगी, मे बी रिश्तेदार, उन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी, पैसे मांगना शुरू कर देंगे। तो ये खौफ भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि मैं उन पैसों को संभाल सकूंगा भी या नहीं संभाल सकूंगा। पहले तो आप कंपटीशन के खिलाफ लगे हुए थे और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को काउंटर कर रहे थे, बट अब आपकी स्ट्रैटेजीज़ डिटर्मिन कर रही हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो अब आपने जो जो चीज़ें बनाई हुई हैं, जो जो अपने किले कह लें बनाए हुए हैं कारोबार के, अब उस पर कंपटीशन अटैक करेगा। तो ये भी खौफ होता है कि पहले तो मैं उनके किले अटैक कर रहा था, अब वो मेरे किलों पर अटैक करेंगे और वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, वो मे बी एग्रेसिव हो जाएंगे, वो 100 तरीके निकाल लेंगे जिससे वो मेरे कारोबार को गिराने की कोशिश करें। पहले मैं अंडर फोकस नहीं था, पहले कोई और बड़ा प्लेयर था मेरे से। अगर मैं एक छोटी नीश की बात करूं, ये लोग पहले कंपटीशन से फाइट कर रहे होते हैं और ये अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं उनका शेयर लेने की। अब बारी आ चुकी होती है कि इन्होंने शेयर ले लिया होता है, अब नए लोग आ रहे होते हैं उस इंडस्ट्री में, उन्होंने शेयर लेना होता है, उन्होंने आपका बिजनेस तोड़ना होता है। तो ये खौफ शुरू हो जाता है कि वो मेरा बिजनेस अगर तोड़ लेंगे तो मैं उसे किस तरह मार्केट को कैप्चर करूंगा, क्या मैं कैप्चर कर भी सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं, ऐसी कोई वो ऐसा काम करें जिसकी वजह से मेरा बिजनेस एकदम बहुत नीचे चला जाए। ये खौफ भी लोगों में आना शुरू हो जाता है। एक और जनरल टेंडेंसी होती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए या शोहरत हासिल कर ले, कोई ब्रांड, कोई शख्स, तो बहुत सारे लोग उसके वैसे ही खिलाफ हो जाते हैं। वो पॉपुलर हो गया, उसकी एक एक स्टेटमेंट मैटर कर रही होती है, उस ब्रांड की भी एक एक स्टेटमेंट मैटर कर रही होती है। तो क्या ऐसा होगा कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे अगर मैं कुछ ऐसी गलत चीज़ मार्केट में कर दूं या कोई ऐसी हरकत हो जाए जो मैंने गलत ना की हो, इंटेंशन मेरी गलत करने की ना हो, लेकिन हो जाए तो उस पर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इस चीज़ का भी खौफ आना शुरू हो जाता है। इन सब वजूहात की बिना पर जब मैं कामयाबी से नाकामी की तरफ आऊँगा तो फिर क्या होगा। कामयाब तो मैं हो गया, मैं लेट से एक एवरेज बिजनेस करता था, उससे मैं कामयाबी की तरफ आ गया। अब जब मैं दोबारा डिक्लाइन की तरफ यानी कि नाकामी की तरफ या एवरेज बिजनेस या उससे भी मैं भी नीचे आऊँगा, तो उस सूरत में मेरे साथ क्या होगा, इस चीज़ का भी खौफ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। कामयाब हो गया हूँ, अब मेरा ब्रांड बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, अब मेरे प्रोडक्ट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, अब मेरे से बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे बहुत से लोग जानेंगे, या मे बी एज ए कैरेक्टर, एज एक्टर को बहुत मशहूर हो गया है। तो ये सब चीज़ें, उसका भी अपना ब्रांड बन चुका होता है, लोग अब उस ब्रांड को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, उस शख्स से मिल रहे होते हैं। तो जब उससे मिलेंगे तो उसकी खामियां नज़र आएंगी, लोग आपस में डिस्कस भी करेंगे। अब आप पॉपुलर हो गए हैं, तो जब वो डिस्कशन होगी, जब वो खामियां नज़र आएंगी, तो वो खामियां इन सारी अच्छाइयों पर हावी ना आ जाएं और मैं एकदम दोबारा डिक्लाइन की तरफ ना आ जाऊं। ये भी एक खौफ है।
जो लोगों में होता है। अब ये सब खौफ जो आप में होते हैं, इन सब खौफ से निजात किस तरह पाई जाए? सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाए और रिस्पॉन्सिबल होकर काम किया जाए। पहले शायद आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, अब आपको मैनेजरियल रोल लेना है, अब आपको चेकिंग का रोल लेना है, अब आपको टेस्टिंग का रोल लेना है, अब आपका रोल में भी डिफरेंट हो, अब आपका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल आ गया है। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोल को आपने बड़ा रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना है। पहले शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं थी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करेंगे तो ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा कि आपकी ये चीज़ें सारे डिक्लाइन की तरफ ना आ जाएं और आप बड़े आराम से इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अननोन इन्वायरमेंट को समझें। जितना आप इस अननोन इन्वायरमेंट को समझ लेंगे उतना ज़्यादा आपका खौफ कम हो जाएगा। ये अननोन इन्वायरमेंट है क्या? ये अननोन इन्वायरमेंट है कि आपने मज़ीद ग्रो कर लिया। जब आप मज़ीद ऊपर चला गया आपका बिजनेस, तो उस सूरत में क्या होगा? वो एक अननोन इन्वायरमेंट है जो आपने अभी देखी नहीं है। उस इन्वायरमेंट को वहाँ पहुँचने से पहले पहले समझना शुरू करते हैं, उस इन्वायरमेंट के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। कोई बुरा नहीं होता आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए पूरी तैयारी करें और अच्छे से तैयार हो के उसके लिए बैठे हों, ताकि जब आप उस सीढ़ी को चढ़ें तो कोई आपको शॉक्स ना लगे, कोई परेशानी ना हो, बल्कि उससे अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप ऑलरेडी तैयार हो, आपको और आसानियां हों। उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक फर्दर तैयारी करनी है, लेकिन बहुत आसानी से आप उस सीढ़ी पे एडजस्ट हो जाए, यानी कि आप एक स्टेप आपका बिजनेस ऊपर चला जाए। विजुलाइज करें वो सक्सेस और उसके लिए तैयार हो जाए। जब आपने विजुलाइज कर ली तो आप अपने आप को भी उसके मुताबिक ढालना शुरू कर देंगे, अपने बिजनेस को, अपनी मे बी टीम को, हर चीज़ को आप उसके मुताबिक एडजस्ट करना शुरू कर देंगे और आप तैयार होंगे उसके लिए। विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगले स्टेप पे, बल्कि मैं स्टेप भी नहीं कहूँगा, जब आप एक लीप करेंगे तो उस वक्त क्या क्या आपके साथ होना है वो आपको जान लेना चाहिए और फिर उसके लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। आपका ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसमें जो जो खामियां हैं उन्हें पहले से दूर करना शुरू कर दें। अब अगर उन खामियों को आप दूर कर देंगे तो आप चाहे इसी स्टेप पे बैठे हुए हैं, आपको पता होगा कि अगर मैंने बहुत ग्रो किया तो मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उसमें खामियां हैं ही नहीं। अगर कुछ खामियां हैं, रह गई हैं, वो हर चीज़ में रह जाती हैं, लोग जानते हैं, बट वो खामियां आपके कंपटीशन से, आप कि बाकी सारे जो उस इन्वायरमेंट में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स से बहुत ज़्यादा छुप जाएंगी। छुप क्या जाएंगी, बल्कि मैं ये कहूँगा उन्हें नज़र ही नहीं आएंगी, क्योंकि वो खामियां होंगी नहीं। और अगर कुछ खामियां नज़र आएंगी भी सही तो वो बहुत ज़्यादा अच्छाइयों में दब के रह जाएंगी। खौफ को डराएं। ये ना हो कि खौफ आप पे छा जाए, खौफ आप पे हावी हो जाए और आपको डरा दे, बल्कि आप खौफ को डरा दें। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक डायरेक्शन में लगे रहें, उसी डायरेक्शन में काम करते रहें और खौफ खुद ब खुद डर जाएगा और खौफ आपसे भाग जाएगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है किस्मत की, तो किस्मत पे शायद हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसमें हमारा किसी हद तक कंट्रोल होता है। जो मेरा अपना ईमान है, आप लोग का भी ईमान होगा कि आप जितना रिलीजन के करीब होते जाते हैं, जितना रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उतने आप लकी हो जाते हैं। ये एक ज़रूर फैक्टर होता है जो आपके बिज़नेस में, आपके लाइफ में एक इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी सक्सेस और फेलियर में। तो ये भी एक आपको सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। ले जी, आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर फिर कोई और वीडियो हुई तो ज़रूर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।